हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिगम सर, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का फार्मूला सीखेंगे, सूत्र। हमें क्या सीखना है? सूत्र। तो जो कक्षा 10 ये बड़ा उपयोगी है। इससे एक तो पूरा एरिया रिलेशन है, पूरा वृत्त का अगर हम चाहेंगे तो क्षेत्रफल पूरा निकल सकता है। केवल एक सूत्रों को समझना है। जैसे आप लोग जानते होंगे, ये वृत्त है, वृत्त की रेडियस r है। तो इसका जो व्यास होता है, व्यास आपको पता होगा 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या होता है। आपको पता होगा जो त्रिज्या से काटा जाता है उसको वृत्तखंड बोलते हैं। ये क्या है? वृत्तखंड। अगर इसको निकाल लिया जाए और ऐसे अगर इसको ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया जाए, केंद्र है और इसका एक छोटा पार्ट ये हो गया, ये इसका कटा हुआ भाग है, ये इससे सर्कल से निकला हुआ भाग है। इसको हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। इस पूरी एरिया को हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। अभी हम लोग वृत्तखंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजर, MEJOR, मेजर सेक्टर, SECTOR, मेजर सेक्टर। इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका अगर क्षेत्रफल पूछे दीर्घ का और लघु का, दोनों अगर पूछे तो अभी हमें देखना है कि एक पूरा कोण जो बनाता है, अगर एक सर्किल से देखा जाए तो पूरा 360 बनाता है। पूरा कितना बनाता है? 360। इसमें से हम मान लो कुछ कोण ले रहे हैं, इसको थीटा बोलते हैं। तो हम कितना भाग ले रहे हैं, पूरे में से कितना भाग, तो क्षेत्रफल निकलेगा, इसकी एरिया जो निकलेगी लघु वृत्तखंड का, वृत्तखंड नहीं है ये, इसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलेंगे क्योंकि त्रिज्या से बता है। इसको त्रिज्यखंड बोलेंगे और इसको भी दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, इसको सेक्टर बोलते हैं इसमें। तो इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 पूरे पाई आर स्क्वायर। अब ये क्यों किया गया? अब देखिए पूरा थीटा है, पूरा तो 360 है। 360 में से हम लोग कितना लिए? थीटा। तो इसलिए भाग पता चला पूरे में से कितना भाग चला गया। तो ये यहाँ से मान लो ये थीटा को है, हम लोग लिखेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये केवल इतना है, इतने की एरिया है, छोटे वाले कटे हुए भाग की एरिया। जैसे हम लोग एक तरबूज है, तरबूज में से अगर बीच से पार्ट को निकाल लेते हो जगह, तो उसको हम लोग त्रिभुज ही बोलेंगे, त्रिज्यखंड। जो केंद्र से कट के आए उसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं, और जो बचा हुआ भाग है उसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। और पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब पूरे में से अगर ये घटा दोगे ये बड़ा वाला निकल जाएगा। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पूरे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये केवल अभी हम क्षेत्रफल निकाले। ठीक, अभी भी इसी पे तुमसे पूछ लेता है परिमाप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? परिमाप। या अभी केवल चाप की लंबाई निकालेंगे, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। इसकी भी चाप की लंबाई निकालेंगे, तो इसकी अभी हम बाद में यहाँ निकाल लेंगे। आप लोग चाप की लंबाई क्या होती है? जैसे पूरी वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि हमें पता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो हमें यहाँ पे चाप की लंबाई केवल इतना निकालना है। वो चाहे त्रिज्यखंड हो चाहे वो वृत्तखंड हो, सबकी चाप की लंबाई वो बराबर होगी। लघु के लिए ये दीर्घ के लिए, इसके लिए दीर्घ होगी, और लघु के लिए लघु की अलग होगी। लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। हम लोग इसकी लंबाई निकालेंगे, थीटा बटे 360 वही लेना है। अब ये देखना है कि परिधि में कितना भाग लगेगा। परिधि पूरा 2 पाई आर होती है, यहाँ पूरा क्षेत्रफल से संबंधित है इसलिए पाई आर स्क्वायर से गुणा लगाएंगे, और यहाँ पूरी किससे रिलेटेड है? 2 पाई आर से। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर। ये लघु वाला है। अगर दीर्घ वाला निकालना होगा
तो दीर्घ हम कैसे करेंगे? देखो ये इतना है, पूरा तो 2 पाई आर होता, 2 पाई आर में से इतना कट गया, इतना निकल गया, पूरा तो 2 पाई आर होता, लेकिन जब इतना निकल गया तो उसको निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे? तो 2 पाई आर माइनस थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये क्या हो गया? ये दीर्घ चाप की लंबाई हो गई। इसको हम लोग दीर्घ चाप की लंबाई केवल निकालेंगे। अगर इसी पे तुमसे पूछ लिया जाए दीर्घ चाप का परिमाप क्या होगा, दीर्घ, तो ठीक, अब हम लोग परिमाप ज्ञात करेंगे। वो लघु त्रिज्यखंड हो, लघु त्रिज्यखंड, ध्यान दीजिएगा, लघु त्रिज्यखंड, ये जो चाप की लंबाई हम लोग निकाले थे वो चाहे त्रिज्यखंड हो तो चाहे वृत्तखंड हो, दोनों के लिए चाप की लंबाई समान होगी, चाहे वो लघु ये त्रिज्यखंड हो या करके यहाँ भी लिख सकते हो वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है अभी हम बताएंगे। तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के चाप की लंबाई जो होती है थीटा बटे 360 2 पाई आर। अब यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ भी दीर्घ एक त्रिज्यखंड है, इसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलेंगे, त्रिज्यखंड। तो ये चाहे दीर्घ हो चाहे लघु, ये चीज ध्यान देना, ये चाहे दीर्घ त्रिज्यखंड हो या वृत्तखंड हो, दोनों के लिए। यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं मिटा के, तो इसको हम यहाँ पे मिटा दें, इसको याद रख के रहना आप लोग। ये जो चाप की लंबाई है ये त्रिज्यखंड के लिए भी है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दोनों के लिए है, वो चाहे लघु ये दीर्घ के लिए है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड या ये ऑब्लिक या शब्द है वृत्तखंड, इसके चाप की लंबाई हम लोग लिखे हैं 2 पाई आर माइनस थीटा बटे 360 2 पाई आर। अब हम लोग लिखेंगे हम इसका निकालेंगे परिमाप। परिमाप में क्या आता है? लघु वाले, ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे निकालेंगे। तो ये वाली लंबाई डेलियल है मान लो, और ये आर है, ये भी आर है, तो हम लोग परिमाप निकालेंगे, क्या लिख सकते हैं डेलियल प्लस 2 आर की जगह है, क्योंकि आर ए भी है और ये आर ए भी है, दोनों आर को अगर हम जोड़ेंगे तो आर क्या हो जाएगा 2 आर। और डेलियल हम लोग चाप की लंबाई निकालेंगे, लघु वाले चाप की लंबाई क्या निकाले हैं थीटा बटे 360, इसको और हम करोगे तो आ जाएगा थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर प्लस 2 आर। तो ये चीज अगर आप लोग ध्यान दे रहोगे, लघु त्रिज्यखंड का परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, मतलब ये वाला और ये वाली साइड पूरा सम कर दीजिए। ऐसे लघु वाला हो गया और दीर्घ वाला भी हम लोग निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड हम लोग पढ़ रहे हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे, देखिए आप ध्यान दीजिए, दीर्घ त्रिज्यखंड कुछ ऐसे था, इसका सर्किल ऐसे बना था, ऐसे बन के यहाँ पे ऐसे आया था। अब इसमें क्या है, एक आर ये भी केंद्र से है, ये आर है और ये आर, अगर देखा जाए तो ये भी तो इतना पूरा परिमाप है, इसका हम लोग क्या निकाले थे वो भी डेलियल था। अगर हम दीर्घ त्रिज्यखंड निकालें और इसका परिमाप क्या करें, परिमाप हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मिटा दें, तो इसका आप लोग देखिएगा ये आर और ये आर तो 2 आर तो होना ही है, और प्लस ये कुल लंबाई कैसे निकलेगा, तो हम तो बताए थे ये वाली लंबाई घटा देना, तो 2 पाई आर माइनस यही ये इतनी लंबाई कितना थी डेलियल, और अगर हम डेलियल यहाँ माइनस कर देंगे तो ये डेलियल मतलब होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर प्लस 2 आर, तो पूरा परिमाप हो गया टोटल। लेकिन हमें यहाँ इतनी लंबाई कैसे करना है, तो इसकी लंबाई हम लोग करेंगे थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, ठीक, तो ये हो गया। अब ये केवल इतनी लंबाई निकली, अब ये भी तो ऐड होना चाहिए भाई, आर धन आर, यहाँ पे लिखेंगे आर धन आर में 2 आर लिख सकते हैं। ये दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप है, दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप मतलब ये वाली लंबाई और धन ये वाली और धन ये वाली, इसकी लंबाई हम लोग निकाले
2 पाई आर पूरी परिधि होती है। इसकी लंबाई हम लोग डेल एल माने थे, डेल एल हम लोग निकाले थे अभी। डेल एल का मान वही था थीटा बटे 360 2 पाई आर। ये लघु चाप की लंबाई है और ये दीर्घ चाप की लंबाई है। क्या लिख सकते हो, दीर्घ चाप की लंबाई धन त्रिज्या धन ये वाली त्रिज्या। तो ऐसे करके हम लोग इसका लघु और दीर्घ दोनों का हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। परिमाप को याद रखना, PER पेरीमीटर, IMETER। ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्य खंड के बाद वृत्त खंड पढ़ेंगे। वृत्त खंड कैसे होता है इसको आप लोग फिर से पुनः देख लीजिएगा कैसे होता है। तो वृत्त खंड कुछ ऐसे होता है, जैसे वृत्त है, वृत्त के कटे हुए भाग ये कट गए जैसे, और यहाँ से अगर कट के ऐसे निकाल लिया जाए तो ये खंड हो गया। तो इसको हम लोग लघु वृत्त खंड बोलेंगे, लघु वृत्त खंड। इसको दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड क्या होता है, जैसे आप लोग एक आलू है, आलू को अगर ऊपर से कट कर दो तो बाहर वाला जो परत निकल जाएगा उसको लघु और बाकी वाला दीर्घ। तो ये कैसे निकलेगा, ये चीज बड़ी चीज अच्छी है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान में समझना है। बिल्कुल इसका निगमन करके हम लोग सीखेंगे कैसे इसका निगमन किया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें केवल इसका क्षेत्रफल निकालना जो कलर किया गया। यहाँ इसको केंद्र से O, इसकी त्रिज्या हम लोग ऐसे यार मान लेंगे। यहाँ पे एक लंब डालेंगे, ये लंब, और आपको पता ही होना चाहिए कि ये लंब अगर है इसका मान लो M है, ठीक। तो अब हम क्या निकालेंगे, अगर ये देखा जाए कि ये पूरा त्रिज्यखंड है, ये देखिए आप लोग, अगर ये देखा जाए तो त्रिज्यखंड है, लेकिन हमें कितना चाहिए, केवल इतना, ये केवल इतना। तो अगर हम त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज हटा है, त्रिभुज OAB, यहाँ हम लिखेंगे लघु त्रिज्य, लघु यहाँ पे वृत्त खंड लिखना है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे, यहाँ लिखना पड़ेगा ये वाला त्रिज्यखंड, यहाँ लिखना पड़ेगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, केवल यही त्रिभुज बताए ना, त्रिभुज को घटा देना है, माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इसका कैसे क्षेत्रफल निकलेगा, आपको ये ध्यान देना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये O है, ये A है, ये B है। अब इसको ये त्रिज्या R है, ये भी R होगी और ये भी R होगी, और इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार, क्या होता है, आधार AB और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई OM, M मान लो OM। AB कैसे पता चलेगी, हमें AB का निकालना है, AB। तो आपको पता होगा वृत्त, ये जीवा है, AB क्या है, जीवा है, और वृत्त के जीवा से अगर डाला गया लंब, जीवा को 2 बराबर भाग में विभाजित, ये केंद्र से अगर लंब डाला जाए तो जीवा को 2 बराबर भाग में विभाजित करता है, यानी ये लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। और उसके बाद अगर हम यहाँ लंब डाल दिए, यानी अगर x मान ले रहे हैं तो ये भी x होना है, ये भी x होना है। तो हमें ये इसकी लंबाई निकालना है। यहाँ से पूरा कोण मान लो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे पूरा कोण कितना है, थीटा है। तो अगर यहाँ हम कोण अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी θ/2 होगा, ये भी θ/2 होगा, ये θ/2, ये भी θ/2। अब आपको पता होगा कि जो कोण लिया जाएगा उसके सामने लंब होता है, उसके सामने क्या होता है, लंब। तो लंब बटे कर्ण, हमें ये निकालना है पॉइंट। क्या लिखेंगे, त्रिभुज OMA, क्या क्या लिखेंगे, त्रिभुज OMA में, ठीक। तो सूत्र त्रिभुज OMA में तो आप लोग पढ़े होंगे sin θ/2 बराबर, sin θ/2 बराबर ये लंब होगा, क्योंकि ये 90 अंश है, 90 के सामने कर्ण होता है, तो ये कोण लिए हैं, इसके सामने ये लंब होगा। तो AM यहाँ लिखोगे AM बटे कर्ण, कर्ण क्या है, R है। यहाँ हम आसानी से AM का मान निकाल लेंगे। AM मतलब ये छोटी भुजा, तो R इधर में लोगे तो R sin θ/2 हो जाएगा। तो AM निकला है। अब जैसे AM निकालोगे तो वही MB भी हो जाएगा। AM के बराबर क्या होगा, MB, क्योंकि हम बताया ना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में विभाजित करते हैं, ये बराबर भाग और ये बराबर भाग। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर,
यहाँ लिख सकते हो ए बी बराबर इतना धन इतना, अर्थात ए एम धन एम बी। तो ए बी बराबर लिख सकते हो ए एम का मान कितना आया, यही आर साइन थीटा बाई 2 और धन आर साइन थीटा बाई 2। ए बी बराबर कितना आया, एक और एक 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 दो 2 आर साइन थीटा बाई 2। ये भी निकल गया। अगर ये भी निकल गया तो हम लोग यहाँ ये निकाल गए। अब ओएम निकालना है। समस्या क्या है, ओएम। अब देखो ये कोण है जहां से कोण लिया जाता है, ये आधार हो जाएगा। अब आधार बटे कोण वाला लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा लिखना है, ओ एम एन। फिर यहाँ पे लिखेंगे ओ एम एन। चलो अब क्या हो गया, ये आधार है और ये कर्ण है, तो OM बटे OA। यहाँ पे हम लिखेंगे फिर sin थीटा बाई 2 बराबर क्या लिखना है, OM बटे क्या OA। ठीक, यहाँ पे फिर लिखोगे वही sin थीटा बाई 2 बराबर, अब OM हमें निकालना है, ये ऊंचाई है क्योंकि यहाँ OM की आवश्यकता है। तो यहाँ से OM ऐसे लिखेंगे और OA का मान आपको पता ही है, OA बराबर R है, R बैठा दीजिए, R इधर भेजोगे तो OM बराबर रहेगा आपका R sin थीटा बाई 2। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्षेत्र मिटा के वृत्तखंड हम बाद में निकाल लेंगे, क्षेत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, इधर भी हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो चलिए देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 AB की वैल्यू कितना है, क्या लिख सकते हो 2r sin थीटा बाई 2। ओके, OM क्योंकि यहाँ OM की वैल्यू कितना है, OM की वैल्यू r sin थीटा बाई 2। अब इसी को हम लोग और हल करेंगे, हल करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 काटने की जरूरत नहीं है इसको। आप लोग r का गुणा r स्क्वायर कर लोगे और बाई 2 है ही है, काटा नहीं है हमने। अब इसको लिख सकते हो 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। तो सूत्र होता है क्या किया जाएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर सूत्र होता है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा, ये देखो ये समझ लो थीटा है, ये a है, ये भी a है। तो सूत्र क्या होता है 2 sin a इनटू cos a, चाहे थीटा मानो चाहे cos a मानो। तो हम यहाँ देखो, यहाँ थीटा था, यहाँ भी थीटा था, अब इसमें क्या हुआ 2 से गुणा हो गया, और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे ऐसे r स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ हो जाएगा साइन, क्योंकि यहाँ सूत्र कहता है साइन 2 थीटा, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा में 2 से गुणा हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल। तो हम लोगों का ये क्षेत्रफल जो आया है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकल रहा है। क्या लिख सकते हो त्रिभुज OAB की एरिया है, एरिया निकल गई, कितना है r स्क्वायर बटे 2 sin थीटा। कहने का मतलब ये है कुल मिला के त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो इतना छोटा आया है, लेकिन काम तो इतना करना है क्योंकि हमें ये भुजा चाहिए, ये भुजा चाहिए। जब तक ये और ये नहीं पता चलेगी तब तक ये भी नहीं पता चलेगी, और जब तक ये और ये नहीं पता चलेगी तब तक पूरा ये भी मिलने वाली नहीं है। तो आप लोग पहले आधार पता करिए, फिर उसके बाद ऊंचाई पता करिए, तब उसके बाद तो 1/2 आधार और ऊंचाई सूत्र पे पुटअप करिए, तब आपको क्षेत्रफल निकलेगा। जब क्षेत्रफल निकलेगा तब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ गए हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पूरे पाई r स्क्वायर और माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या है, ये टोटल लास्ट में आया है r स्क्वायर बटे 2 sin थीटा। ये यही है, अगर लघु वृत्तखंड बोला जाए तो ये क्षेत्रफल है। आपको इसको बिल्कुल इसमें गलती नहीं करना है, इसका निगमन आपको कहीं बताया नहीं जाएगा। अगर आप लोग इसको ध्यान से सीखोगे तो निगमन हो जाएगा। अगर यही दीर्घ बोलते हैं तो हम लोग दीर्घ भी सीख ले रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको ध्यान से फिर सीखिएगा। और उसके बाद अगर हमसे दीर्घ वृत्तखंड पूछ लिया तो हम लोग लघु वृत्तखंड का सूत्र क्या रख गए, लघु वृत्तखंड, यानी कि अगर ये वृत्त है तो
वृत्त का एक छोटा भाग इसी का क्षेत्रफल पड़ेगा। लघु वृत्तखंड इसी का लघु वृत्तखंड, इसको क्या बोलेंगे दीर्घ। केवल इसका पड़ गया है इतने का क्षेत्र। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं थीटा बटे 360 बटे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 ये पढ़े। अब हमें जो है दीर्घ वृत्तखंड पढ़ना। दीर्घ वृत्तखंड कैसे बनता है? दीर्घ वृत्तखंड इसी क्षेत्रफल को देखो पूरा पाई आर स्क्वायर होता है, पूरा पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर में से अगर इतना निकाल दें तो हमारा कुछ ऐसे शेप बन जाएगा, ऐसे करके इतना निकाल दीजिए, यानी पूरे क्षेत्रफल में से ये दीर्घ है, इसी को हम लोग दीर्घ बोलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को घटा देंगे, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल में से इसी को घटा देना लंब वाला। लंब वाला सूत्र क्या है? थीटा बटे 360 बटे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। ये आपका जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया और ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको परिमाप अगर निकालना हो, हम आपको चाप की लंबाई बताए थे, चाप की लंबाई वही होगी जो पीछे बताए थे, वो चाहे लघु हो और चाहे दीर्घ हो। चाप की लंबाई पिछले आप लोग बैठ करके देख लीजिएगा, उसको बताया गया उसमें, लेकिन परिमाप अलग होता है। तो लघु वृत्तखंड का हम लोग परिमाप सीख लेंगे। लघु वृत्तखंड का परिमाप, परिमाप कैसे निकलेगा? लघु वृत्तखंड का परिमाप, ये लघु है, लघु वृत्तखंड का परिमाप ये ऐसे करके यही तो है भैया। अगर लघु वृत्तखंड देखा जाए यही तो है, तो ये डेलियल है, इसके चाप की लंबाई और धन ये भी जीवा एबी। इसको ऐसे लिखोगे, ध्यान देना, क्या लिख सकते हो? डेलियल और प्लस एबी। अभी एबी का मान हम पीछे बता के आए हैं, एबी का मान हम लोग पीछे बता के आए हैं r sin थीटा बाई 2। हम लोग यहाँ डेलियल का मान क्या है? चाप की लंबाई। लघु चाप की लंबाई क्या बता के आए? लघु चाप की लंबाई ये थी थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर और धन चाप। अब आपको ये देखो, अगर यहाँ से हम लोग निकाले थे कि x का मान क्या आया था, ये देखो लंब बटे हम लोग क्या लेते कर्ण, तो sin थीटा बराबर लिए थे x बटे r। इसको हम लोग यहाँ पे AB की लंबाई पूछ रहा है, AB की लंबाई हम लोग निकाले थे यहाँ पे। AB बराबर अभी पीछे ये 2r sin थीटा बाई 2 पीछे बढ़ गए, क्योंकि यहाँ sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा, ये लंब यही है, कर्ण यही है, पूरा r तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2r sin थीटा बाई 2। ये एक सूत्र आप लोग बड़े अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। और अगर दीर्घ यहीं पे पूछ ले, दीर्घ वृत्तखंड अगर पूछ ले तो दीर्घ वृत्तखंड का यही परिमाप, यही मीटर, इसको अगर हमें परिमाप ही निकालना है तो आप लोग परिमाप कैसे निकालोगे? तो वही चीज ऊपर वाला ये, यानी कि दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ वृत्तखंड के चाप की लंबाई धन यही जीवा यानी एबी, और हम लोग लिखेंगे जीवा एबी। कैसे हुआ चलो समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये वाली लंबाई, ये पूरा दीर्घ चाप की लंबाई है और ये एबी परिमाप हम बताएगा पूरा, पूरी साइड की पूरी कंप्लीट दूरी यहाँ से चलो यहाँ तक और ये पूरी लेंथ, तो हम लोग लिखेंगे दीर्घ चाप की लंबाई, यहाँ से लोग पाई आर स्क्वायर घटा देंगे, यहाँ लिखोगे परिमाप में अगर पाई आर स्क्वायर नहीं रहेगा तो मतलब लोगे 2 पाई आर रहेगा, 2 पाई आर, इसको आप लोग सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा 2 पाई आर। अब हम दीर्घ निकाल रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे 2 पाई आर में से थीटा बटे 360 पूरे 2 पाई आर करोगे, लेस कर दोगे और तब आपको पता होगा ये AB हम लोग निकाल के 2r sin थीटा बाई 2। इसे पूरा क्यों हुआ? क्योंकि ये इतना r sin थीटा बाई 2 आया था, AB r sin थीटा बाई 2। पिछले बैक करके देखोगे आप, AB निकलवाए हैं, AB कैसे आया इसको आप देख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ 2r sin थीटा बाई 2। तो ठीक है, आप लोग इसको चेक करिएगा पूरे फार्मूले को, जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताइए।